मूसलाधार बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों को राहत दी, लेकिन अब ये बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। तमाम इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई और जलभराव की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा। तकरीबन पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर वही जाम देखने को मिला जो अक्सर सुबह और शाम के पीक आवर्स में देखने को मिलता है जब लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी बारिश की वजह से जलभराव और जाम की तस्वीरें सामने आई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश के आसार है। अब जरा ओल्ड राजेंद्र नगर की फिर तस्वीर देखिए, फिर देखिए कितना पानी वहां भरा है और एम्स और दूसरी तस्वीरों को आप देखिए। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, सुबह सुबह की क्या है तस्वीर? 3-4 घंटे की बरसात हुई, काफी तेज हुई और जिस तरह की सक्रियता बादलों में है ये इस सीजन की पहली सक्रियता है और इसीलिए लगभग पूरा उत्तर भारत प्रभावित हुआ था। लेकिन राजधानी में दरअसल रात को 2 बजे के बाद बारिश नहीं हुई, 2-3 बजे रुक गई। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज तमाम जो सरकारी और निजी स्कूल हैं वहां छुट्टी दे दी गई है। लेकिन हाँ, अब वो तस्वीरें कैसे बारिश 3-4 घंटे की हो राजधानी झेल नहीं पाती है। मैं उस आईटीओ पे हूं जो हर बार इस तरह बारिश का शिकार होती है। 3-4 घंटे की बरसात और लगभग 100 से 150 मीटर का जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं आईटीओ पर, ये पुलिस हेडक्वार्टर और आईटीओ का पूरा इलाका है। हालांकि जो लोग अभी समय शहर की ओर, राजधानी की ओर या दिल्ली की ओर जा रहे हैं, नोएडा से, गाजियाबाद से या यमुना पार से, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग दिल्ली से निकल के इस समय लक्ष्मी नगर की ओर सचिवालय होते हुए इस रोड पर जाएंगे, उनके लिए दिक्कतें होंगी क्योंकि एक तरफ ये पूरी सड़क लगभग 150 मीटर यहाँ पर जल जमाव है और बीच में जो पानी है वो लगभग 1 फीट से ज्यादा है। अगर बरसात नहीं हुई, हालांकि बादलों का डेरा आसमान में काफी है, अगर बरसात नहीं होती है तो 3 से 4 घंटे में संभवतः ये जल जमाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिर बरसात हुई और जिस तरह इंद्र देवता इसमें मेहरबान हैं, बादलों को देखते हुए लगता है, तो ऐसे में संभवतः इसी के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं हर जगह ये स्थिति होगी। मयूर विहार बीती रात को हमने वो देखा, वहां पर तस्वीरें खराब थी, वहां पर भी कई जगहों पर इस तरह की जल जमाव की शिकायत आई थी। पुरानी दिल्ली में जल जमाव की शिकायत आई है, बाहरी दिल्ली के कई इलाकों से भी है। इतना ही निकल, जैसे बरसात शुरू में आपको बताओ इतनी तेज बारिश थी, मैं ग्रेटर नोएडा में था और जहां वर्कआउट कर रहा था जिम की पूरी छत भरभरा करके नीचे गिर पड़ी और खासकर आप सोचिए कि जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां पर माना जाता है कि अब ये स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, यहाँ पर ड्रेनेज व्यवस्था बेहतर होगी, सिर्फ 15 से 20 मिनट की बारिश में ही आधा फीट से लेकर के 1 फीट तक वहां पर सड़कों पर जल जमा हो गया था। और उसके चलते आप समझ सकते हैं कि बीती रात घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे क्योंकि सड़कों पर पानी था तो गाड़ियां रेंग करके निकल रही थी। तो आप ये फिलहाल आईटीओ की तस्वीर देख रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि गाड़ियां सिर्फ एक लेन में चल रही हैं सड़क के उस हिस्से से जहां संभवतः पानी जो है कुछ इंच का ही स्तर हो। लेकिन दूसरी साइड अगर आप जाएंगे, अभी यहाँ तक कि इसमें सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर मैनहोल है, जो सीवर के ढक्कन है, अगर प्रेशर में वो जरा सा खिसक के दाएं से बाएं हो गए और अगर कोई यहाँ पैदल आ, जिससे मैं कोई व्यवस्था नहीं देख रहा हूँ कि किसी तरह पैदल आने जाने वाले लोगों को रोका जाए, तो गलती से अगर कोई मैनहोल के ढक्कन में गिरा तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरा हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं इस पानी की जल जमाव को चीरते हुए, इनकी तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल आईटीओ पर जलस्तर कितना है और इसके बाद से दूसरे इलाकों में जो और भी लो लाइन इलाके हैं वहां स्थिति क्या हो सकती है। फिलहाल आप आईटीओ की तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरे इलाकों में हालांकि कई इलाकों में जल जमाव कम भी हुआ है, तो अब ये अगर बारिश नहीं होती है तो आप देखेंगे 3 से 4 घंटों में स्थिति बेहतर होगी। घंटों बीत गए हैं और उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदली जहां पर आप हैं और ये वो जगह है जहां पर कई बड़े बड़े संस्थान हैं, ऑफिसेस हैं और उसके बाद भी आईटीओ की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है, अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या स्थिति है? आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त, ये देखिए जो ये पूरा पानी लगता है, ऐसा नहीं है कि ये एक बार अचानक से यहाँ पानी लगता है। जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, तो हमने देखा है कि ये पूरा जो विकास मार्ग है ये पूरा इलाका पानी में भर जाता है। और जब हमने देखा था, जब दिल्ली में बाढ़ भी आई थी, तो सबसे पहले बाढ़ का पानी यहीं पर हमने देखा था कि पहुंचना शुरू हुआ था। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं हुआ है कि बारिश में यहाँ पर पानी न लगे। आप देखिए सामने जो तमाम सरकारी दफ्तर आपको दिखेंगे, उन सभी सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर पानी जब भी थोड़ी बारिश होती तो पहुंच जाता है। और आप ये समझिए आप कि ये इलाका जो है वो पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है नई दिल्ली को। ऐसे में थोड़ी देर के बाद जब पूरा ट्रैफिक, जब दफ्तर जाने का टाइम होगा, ऑफिस का टाइम होगा,
तो ट्रैफिक जैम लगने लगता है, क्योंकि कोई भी अपनी गाड़ी दूसरी तरफ लेके जाने में डरता है, हिचकता है वो गाड़ी को लेके जाने में। और यही वजह है कि लोग पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लेन में, देखिए मैक्सिमम जो आपको गाड़ियां दिखेंगी वो एक लेन में ही यहां पर चलती हुई नजर आएंगी। तो इस वजह से पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। अभी तो सुबह का वक्त है, अभी तो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, लेकिन जब ऑफिस टाइम होगा और अगर यही स्थिति बनी रहती है तो ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमांशु और आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। इन तस्वीरों को देखिए आप, जो हिमांशु आपको दिखा रहे थे और आशुतोष आपको दिखा रहे थे कि रात तक बारिश होते रहे और उसके बाद अब स्थिति यह है कि पानी अब तक नहीं निकल पाया है। इससे आप ड्रेनेज व्यवस्था क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अभी फिर बारिश होती है तो दिल्ली एक बार फिर से जाम में जूझ जाएगी। यमुना पार भारी बारिश, जल भराव और जाम के साथ ही दिल्ली में कई हादसों की खबरें भी सामने आई। मूसलाधार बारिश के अलर्ट और कई इलाकों में जल जमाव की वजह से आज दिल्ली में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम से शुरू हुई जबरदस्त बारिश देर रात तक जारी रही। कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली कड़कती दिखी। एनसीआर में हो रही है जबरदस्त झमाझम बारिश और पिछले 3 घंटे से बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदल कर रख दिया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। हालांकि लगातार गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहा यह गया है कि अगले 2 घंटे और बारिश से राहत नहीं मिलने जा रही है, लेकिन हर जगह की तस्वीर आपको नजर आएगी कि जैसे सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लबालब पानी चारों तरफ नजर आएगा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हालात हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसी वजह से सोचिए पीक आवर्स में जब लोग अपने घर लौट रहे थे ऑफिस से, उसी दौरान झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव दिखा। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अब भी कई फीट तक पानी भरा दिखा। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और भारी गर्मी से तुरंत राहत भी मिल गई है। जो मर्क्यूरी थी वो 39.3 डिग्री सेल्सियस छू चुकी थी। इसी बीच बारिश में लोग मजे लेते हुए दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एनसीआर रीजन हो, सेंट्रल दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली, सारे जगह बहुत ही मूसलाधार बारिश दिखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती है। यहीं आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। कई छात्र पानी में खड़े होकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते नजर आए। इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां पिछले शनिवार को हादसा हुआ था। हादसे के बाद अभी भी यहां की हालात जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं कमर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे पानी के बीचों बीच प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आधे घंटे से प्रोटेस्ट जारी है और पानी अभी जस का तस बना हुआ है। हर तरफ मेरे आसपास जो पूसा रोड है वहां भी पानी भरा हुआ है। आज भारी बारिश के अलर्ट और कई इलाकों में जल जमाव के बाद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में एम्स इलाके में भी पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। देखिए कैसे तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा है। दिल्ली के दरियागंज में हैप्पी स्कूल की दीवार गिरने से कई लग्जरी गाड़ियां दब गईं। देखिए तेज बारिश और आंधी के दौरान ये दीवार कैसे इन कारों पर गिर पड़ी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 घर और दुकान गिरने की भी खबर आई। उत्तरी दिल्ली में सब्जी मंडी रोड पर एक दुकान गिरने से कई लोग दब गए। ये जी पुरानी बिल्डिंग थी, पहले एमसीडी वाले तोड़ गए थे इस बिल्डिंग को, और अब जो है ये बरसात की वजह से गिर गई बिल्डिंग। इसमें पूरा काफी सारा नुकसान हो गया। कुछ लोग दबे होने की आशंका है, कुछ लोग हैं 2 से 3 लोग बता रहे हैं कि दबे होने की आशंका है।
एक बंदा शायद निकलने की उम्मीद है, उसका हाथ नजर आ रहा था अभी। अच्छा, एक बंदे का हाथ उम्मीद है। काफी देर से चिल्ला रहा था, पर वो अभी तक कोई क्रेन नहीं पहुंची है, पब्लिक ही रेस्क्यू कर रही थी। मूसलाधार बारिश के बाद ITU से लक्ष्मीनगर का रास्ता पानी भरने के बाद बंद करना पड़ा। ITU ब्रिज से बारिश और उसके बाद जल जमाव की तस्वीरें बता रही हैं कि कितने कम समय में रिकॉर्ड बारिश ने राजधानी को डूबने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में हुई कई घंटे की बारिश के बाद मथुरा रोड पर भीषण जाम लगा दिखा। सरिता विहार के पास दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले रास्ते पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई रास्तों पर भी बारिश के बाद कई फीट तक पानी भरा दिखा। खासतौर पर अंडरपास में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हुई। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद क्या हाल होता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और ये अंडरपास देखिए। इस अंडरपास से गुजरकर जेपी ग्रुप की जो सोसाइटीज हैं, आलीशान फ्लैट्स हैं, वहां पर जाया जाता है। साथ ही साथ ये अंडरपास नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं उसको भी जोड़ता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश की पानी के बाद जो अंडरपास है उसमें पानी भर गया है। जो कुछ कार चालक हैं वो इस अंडरपास से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद वो गाड़ी को बैक कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे साइड से वो जा रहे हैं। तो ये हालत है। ये एक स्कूटी चालक है, ये भी फंसे हुए। कहाँ जाना था भैया आपको? तो आप तो वापस ही आ जाइए, क्योंकि कोई दुर्घटना हो सकती है, इतनी वाटर लॉगिंग। और देखिए उस तरफ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो गाड़ियां हैं वो बाकायदा नोएडा से आ रही है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। पहले बारिश, फिर जाम और जल जमाव लोगों के जी का जंजाल बन गया। घर लौटने वाले लोग ट्रैफिक में फंसने से परेशान दिखे।